ताकतवर अफसर और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने का असर रात इजराइल के शहरों पर देखने को मिली। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया। बीती रात ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाए हैं। ईरान के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। ईरान ने अली लारिजानी की मौत का बदला इजराइल पर रात भर क्लस्टर बम बरसा कर लिया। ऐसा हमला किया कि इजराइल दहल गया। आसमान से एक साथ गिरते बम देखकर रूह कांप गई। क्योंकि ये बम जहां गिरे वहां कुछ नहीं बचा। ईरान की ओर से दागे गए कुछ क्लस्टर बम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में भी कैद हुए। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह ने ये तस्वीरें जान पर खेलकर लोगों तक पहुंचाई। तीन बार अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी एक बॉम्ब जो है वो जब गिरता है तो उसके बाद वो काफी सारा स्कैटर होता है, काफी छोटे छोटे बॉम्ब्स में वो तब्दील हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं एक तो सीधे जा रहा है। ये मिसाइल देखिए, ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेल अवीव रात भर सायरन की आवाज से गूंजता रहा, क्योंकि ईरान वहां आसमान से मौत बरसा रहा था। ईरान ने तेल अवीव पर जो हमले किए उसमें 2 लोगों की मौत की खबर आई। यानी ईरान खून का बदला खून से ले रहा है। इजराइल उसके कमांडर मार रहा है तो बदले में ईरान इजराइल के आम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। दिन हो या रात उसकी मिसाइलें आग उगल रही हैं। इजराइल पर मिसाइल अटैक और क्लस्टर बम गिरने की 1-2 नहीं कई तस्वीरें आई, क्योंकि ईरान रुका ही नहीं, वो बदला लेता रहा। ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं 3:35 हुए हैं और आज 17 मार्च है। और लगातार ये देख सकते हैं आप 3:35 हुए हैं, 17 मार्च है और अभी तक 4 बार रात के दौरान जो है मिसाइल अटैक किए गए हैं। सायरन फिर से बज गया है। लोग जा रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक होगा। ये बार बार अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया आज 17 मार्च है और आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल है और ऐसा लगता है कि काफी सारे बॉम्ब जो है इससे निकल रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब की बात की जा रही है, अभी शायद जोरदार धमाके होंगे। आज 17 मार्च है और रात के बजे हैं 3:39 और अभी ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक किया गया। अभी तक रात के दौरान 4 बार ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए। बार हम देख रहे हैं आसमान में धमाके हो रहे हैं और लोग जो हैं वो शेल्टर में जा रहे हैं। यानी ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि इस्राइल और यूएस दावा कर रहे थे कि ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है अटैक्स की वो ईरान की तरफ से बढ़ा दी गई है। आज रात के दौरान 4 बार अटैक हुए। पिछले 24 घंटे में तकरीबन
9 बार मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए ईरान ने और बार बार यहाँ पे धमाके हो रहे हैं। काफ़ी जगहों पे नुकसान भी हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ है, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। हम लगातार बने हुए हैं इसराइल में, जहाँ पर युद्ध जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान। खबर आई कि ईरान के खुर्रम शहर से दागी गई मिसाइलों से इजराइल पर रात भर में 80 क्लस्टर बम गिराए गए, जो आसमान में खुलते ही हजारों में बदल गए, क्योंकि क्लस्टर बम हवा में ही फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे बमों को एक बड़े क्षेत्र में बिखेर देता है। इसे विमान से गिराया जा सकता है या जमीन से मिसाइल के जरिए दागा जा सकता है और हवा में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसका बाहरी कवच खुल जाता है और ये छोटे बम बारिश की तरह नीचे गिरने लगते हैं। ईरान ने इजराइल पर इस तरह से बमों की बारिश की और लारीजानी की मौत का बदला लेने के लिए तबाही की एक नई कहानी लिखनी शुरू की। खबर आई है कि इस हमले में 2 लोगों की जान गई। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्योंकि इजराइल ईरान में तबाही मचा रहा है, तो ईरान भी इजराइल को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। वो बिना नेतृत्व के भी आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान कर चुका है। I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point. The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। इजराइल चुन चुन कर ईरान के बड़े नेताओं को खत्म कर रहा है, लेकिन ईरान रक्त बीज की तरफ फिर उठता है और लड़ता है। यही नहीं, वो पहले से ज्यादा ताकत से हमला करता है। रात भर इजराइल पर क्लस्टर बम बरसाकर उसने अपनी यही ताकत दिखाई और दुश्मनों को बता दिया कि जंग में ईरान को बैकफुट पर धकेलना मुश्किल है, फिर चाहे खमनई की जान चली जाए या फिर लारीजानी की। We have to go. Okay. Inside now.